रामू अपनी ठेला को लेकर गांव में आवाज लगाता जा रहा है, फल ले लो भैया, फल ले लो फल। रामू की आवाज सुनकर दादी माता और मोहन वहाँ आ जाते हैं। मोहन प्यारे प्यारे फलों को देखकर दादी माता से कहता है, दादी माता मुझे ये फल खाने, मुझे फल खाने, मुझे प्यारे प्यारे फल बहुत पसंद है, मुझे इन फलों को दिलाओ ना, मुझे बहुत मन करता है। अरे बेटा ये फल अच्छे नहीं हैं, इनको मत खाओ, फल अच्छे नहीं होते। हम अपने पेड़ों से प्यारे प्यारे फल तुम्हारे लिए लेकर आएंगे बेटा, फिर उन फलों को खा लेना। माँ तुम मुझे कुछ नहीं दिलाती, कुछ नहीं दिलाती, मैं चला जाऊंगा, मुझे फल दिलाओ, मुझे फल दिलाओ, बस मुझे फल दिलाओ। माता कुछ कह ना सकी, तब तक फल वाला रामू कहता है, अरे हाँ बेटा, तुम तो बिल्कुल सही कहते हो। हमारे फल तो ऐसे हैं पूरी दुनिया में नहीं। हमारे फलों का तो अनोखा नाम अनोखा काम है बेटा। जल्दी से हमारे फलों को खाओ और मस्ती करो बेटा। सुंदरपुर के रामू नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब और ईमानदार था। रामू सुबह सुबह उठता, जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और फिर उस लकड़ी को बाजार में बेचने चला जाता। जो भी पैसा उस लकड़ियों से बनता वह उससे अपना गुजारा करता। रामू का समय इसी तरह व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, रामू लकड़ी काटने जा रहा था। तभी रामू को रास्ते में गाय मिलती है। रामू गाय को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। अरे ये तो गाय मिल गई, चलो मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ, मुझे भी इससे दूध मिलेगा। रामू इतना सोचकर गाय को अपने घर ले आता है, हंसी से रहने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता। रामू हर रोज गाय को चारा डालता और दूध पीता। रामू का यह व्यवहार देखकर गाय भी रामू से बहुत ज्यादा प्रसन्न थी और रामू से कहती है, रामू तुमने मेरी बहुत ज्यादा सेवा करी है, बताओ इसके लिए आप क्या चाहते हो। रामू यह देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे तुम कैसे बोल सकती हो, तुम तो एक पशु हो और पशु नहीं बोलते। गाय फिर हंसती है रामू मैं एक साधारण गाय नहीं, मैं एक शक्तिशाली गाय हूँ। जो भी आप हमसे मांगोगे हम तुम्हें वह दे देंगे। रामू कहता है, चलो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो। रामू की यह बात सुनकर गाय बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और रामू के साथ रहने लगती है। चंदनपुर गांव में रामू नाम का किसान रहता था तथा उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान भी रहता था। रामू बहुत गरीब था और बहुत अच्छा था तथा मोहन का व्यवहार बहुत गलत था और बहुत पैसा वाला था। एक बार की बात है, चंदनपुर के जंगल में दो भयंकर चुड़ैल रहा करती थी। एक दिन मोहन उसी रास्ते से निकल रहा था, तभी उन्हें चुड़ैल दिखाई पड़ती हैं। मोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी मोहन से चुड़ैल कहती है, इतना प्यारा भोजन, आज तो भरपेट भोजन मिलेगा। हम भी बहुत दिन से भूखे हैं। चुड़ैल मुझे माफ कर दो चुड़ैल, मैं हर रोज आपको एक आदमी लाया करूंगा चुड़ैल, आज मुझे जाने दो चुड़ैल। अब आपको हर रोज एक आदमी का मिलेगा चुड़ैल, मुझे जाने दो। इतना अच्छा जवाब, चलो आपको छोड़ दिया, लेकिन ध्यान रहे आप कल के लिए एक आदमी जरूर लाना, नहीं तो आपका गांव और आप समाप्त हो जाओगे, समझे? हाँ हाँ चुड़ैल, जरूर चुड़ैल जरूर, आपका भोजन आपके लिए तैयार मिलेगा चुड़ैल, बस आप यहाँ पर हमको रोज मिलना। रामू चुड़ैल को विश्वास देकर वहाँ से चला जाता है और कहता है, जान बची तो लाख उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए। मोहन सीधा सरपंच के पास पहुंचता है और सरपंच को अपनी बीती बात बताने लगता है। सरपंच जी, उस जंगल में बहुत ही भयंकर चुड़ैल रहती हैं और उसने हर रोज एक आदमी मांगा है। यदि हमने उसको आदमी नहीं दिया तो हमारे गांव को तहस नहस कर देगी सरपंच जी। अरे
उस चुड़ैल का इतना साहस जो कि हमारे गांव पर इतनी बुरी दृष्टि डालने की कोशिश कर रही है, हमें कुछ करना होगा। मोहन, यह बात है तो हमें तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वही हमारे लिए चुड़ैल से बचा सकते हैं। फिर रामू कहता है, सरपंच जी, दादी माता बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें तांत्रिक के पास चलना चाहिए, तभी हमारी मदद हो सकती है, अन्यथा हमारे सभी गांव के वासी मारे जाएंगे। सरपंच जी सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। सुनो मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं कहता हूँ कि चलो तांत्रिक के पास चलते हैं। यह फैसला देकर सरपंच जी तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। तांत्रिक बाबा, मैं गमलीपुर का सरपंच। हमारे पास के जंगल में ही दो भयंकर चुड़ैल आ गई। तांत्रिक जी, उन चुड़ैल ने है बोला है, एक आदमी को हमें हर रोज दो, नहीं तो हम तुम्हारे गांव को तबाह कर देंगे। तांत्रिक जी हमारी मदद करो, हमारे गांव में आने वाले आतंक से हमारी मदद करो। गमलीपुर के ग्रामवासियों, परेशान मत हो, अब उस चुड़ैल का आतंक खत्म होगा, हमारा गांव पहले की तरह सुरक्षित रहेगा। चलो मेरे साथ चलो, हम चलकर उस चुड़ैल का तहस नहस करते हैं। हाँ बाबा जी, आप सही कह रहे हो, हमारे गांव को बचाना होगा, नहीं तो हमारा गांव ढेर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तांत्रिक बाबा और सभी ग्रामवासी वहां से निकलकर उस चुड़ैल के पास चले जाते हैं। क्या वास्तव में तांत्रिक उस चुड़ैल को मार पाएंगे या फिर खुद ही ढेर हो जाएंगे? इन सभी बातों को जानने के लिए कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखिए। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।